और क्या कर रहे थे? ऑब्जर्वेशन होम्स ऑल अराउंड द कंट्री, NCPCR नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स विजिट कर रही है और ये देखना चाह रही है कि जो नेशनल कमीशन ने एक गाइडलाइंस दी है, उसने दी है JJ एक्ट की तरह जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो हो रही हैं कि नहीं फॉलो हो रही हैं, उसके नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं, बच्चों को वो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध की जाती हैं वो हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज हम दिल्ली से आए हैं और एक ऑब्जर्वेशन होम यहाँ पे हावड़ा में विजिट कर रहे हैं, एक और जाएंगे। जो 2 होम्स है वो NGOs चला रहे हैं तो वो देखना चाहेंगे। यहाँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई है, जो मैं चाहूँगी। मुझे आश्चर्य लगा कि इस पूरे ऑफिस में माननीय राष्ट्रपति जी की, आपकी मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा सरकारी दफ्तर है जहाँ पर ये उपलब्धता नहीं होगी? और रेनोवेशन बोला जाएगा और रेनोवेशन के नाम पे अगर ये होगा कि राष्ट्रपति जी की तस्वीर ना हो, इस तरह का भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का संज्ञान लेकर मैंने उनसे चर्चा करी कि करें। स्किल डेवलपमेंट थोड़ी सी बच्चियों को और दे दिया जाना चाहिए। बांग्लादेशी एक बहुत बड़ा विषय है, बांग्लादेशी बच्चियाँ बहुत सारी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेडाइट होना पड़ेगा और उस चर्चा करनी पड़ेगी। और कुछ खामियां देखिए, खामियां तो डेफिनेटली रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो खामियां हैं वो अपनी तरफ से ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरह से खामियां और पूरी तरह से बुराइयां भी नहीं हैं, अच्छा काम भी हो रहा है। उनको कहा गया है कि आप अच्छा काम करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैंने आपको अभी मेंशन करा। देखिए, आपकी सरकार में या लोकल सरकार में जो मर्जी हो, भेदभाव है वो अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीर किसी भी सरकारी दफ्तर में होना आवश्यक है। तो अगर कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी खामी है। और आपके यहाँ मिशनरी जो हैं वो वहाँ पे 13 साल से यहाँ पे मिशनरीज जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास लोकल लोग नहीं है पढ़ाई लिखाई सिखाई बताने के लिए? तो उनको हम उसका तो नहीं करना चाहिए, उनको बच्चे को कुछ काम पढ़ाना तो नहीं चाहिए, उसके विषय में क्या उसके विषय में दिशा निर्देश देकर जा रही हूँ। आज तो संज्ञान लिया है, फिर मैं वहाँ से दिल्ली से जाके फिर उसके बारे में लिखित कार्रवाई करूँगी। जो हमें होता है कि बहुत दिन से यहाँ पर कोई विचार नहीं होता है बांग्लादेशी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारों की तरफ से जब जाता है पेपर वर्क, तो पेपर वर्क का अपना एक समय है, लेकिन कुछ यहाँ लड़की है जो 11 साल से है, तो वो 11 साल की बच्ची, अगर महिला, वो शायद बच्ची होकर आई थी और यहाँ पर अब तक है, तो इस तरह से उसका कुछ विषय उठाऊंगी। वो ये हमारी इंसानियत है कि हम उन बच्चियों को देखभाल करके उनको संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो उनको जितनी जल्दी हो सके बुलवा लें, एक्सपेडाइट करें? आप जिस होम में विजिट कर रहे थे विलिंगवा में, क्या आपको लगता है कि ये सरकारी होम में होते हुए इसका जो फैसिलिटी होना चाहिए था सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे? देखिए, आपके और मेरे घर में भी समस्याएं होंगी, हम सरकारी है इसलिए उसका प्रश्न उठाते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या सब कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन उसको भी संज्ञान में लेके यहाँ पर प्रसार करूँ वो उचित नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस करी। मेरा फिर आपके माध्यम से ये कहना है कि बांग्लादेश सरकार को अपने बच्चों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए सेंसिटिविटी रख के, अप्रोच करके इन बच्चियों को वापस लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, क्या आप उन लोगों से बात की है और उन लोग क्या कहा है, उन लोगों का क्या कहना है आपसे? दे वांट टू गो बैक होम, दुखी नहीं है पर जाना चाहती है। 2 फर्क है, क्या मैं यहाँ पे प्रताड़ित हूँ? नहीं, पर मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर ह्यूमिलेशन का कुछ नमूना आप देखें? नहीं, कोई ह्यूमिलेशन नहीं है, बाकी सब इंसान है, सब आपस में किसी की किस दिन लड़ाई होती है, किस दिन खुश रहती है, सब घरों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। के बाद में देखिए, वो एक कन्फ्लिक्ट है जो रहेगा, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा एक बहुत हाई रिकमेंडेशन है कि आपकी सेंसिटिविटी, आप जितना मर्जी एक दूसरे के साथ दुश्मनी पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ विषयों में आपको सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो कंपैशन जब तक रहेगा तब तक हम आगे चल पाएंगे। हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जहाँ भी होगी वो वहाँ रहे, लेकिन उसका मैटर बच्चों तक नहीं आना चाहिए, बच्चे नहीं अफेक्ट होने चाहिए।
मैम ये तो राज्य सरकार को कैसे मदद कर रहे हैं? अभी जो घूम रहे हैं, आप जो आए हैं, इसमें कुछ खिलाफ कुछ कर रहे हैं कि आप तक ओला को छोड़ दिया कि जैसे देखिए आई विल गेट यू। आप बोले कि यहाँ पर आने के लिए जो प्रतिबंध का कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी ने कोई कुछ नहीं करा है। आई एम स्टेट गेस्ट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि कहीं पे भी अगर ऐसा होगा तो वो विषय अलग है, उस विषय को मैं यहाँ नहीं लेकर आ रही हूँ। लेकिन बच्चे मेरे अफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इस देश का बच्चा हमारा बच्चा है, उसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। माई टीम इज ऑलरेडी विजिटेड। One of the team has already visited. What is the report? No, you have to ask them. The bribery. Yeah, no. That is a different issue altogether. Let me not comment on that. सरकार में या लोकल सरकार में जो मर्जी हो, भेदभाव है, वो अपनी जगह है। लेकिन राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनकी तस्वीर किसी भी सरकारी दफ्तर में होना आवश्यक है। तो अगर कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जहाँ मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी खामी है। और आपके यहाँ मिशनरी जो हैं वो वहाँ पे 13 साल से यहाँ पे मिशनरीज जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास लोकल लोग नहीं है पढ़ाई लिखाई सिखाई बताने के लिए? तो उनको हम उसका तो नहीं करना चाहिए, उनको बच्चे को कुछ काम कराना तो नहीं चाहिए। उसके विषय में क्या उसके विषय में दिशा निर्देश देकर जा रही हूँ। आज तो संज्ञान लिया है, फिर मैं वहाँ से दिल्ली से जाके फिर उसके बारे में लिखित कार्रवाई करूंगी। जो हमें होता है कि बहुत दिन से यहाँ पर कोई विचार नहीं होता है बांग्लादेशी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकारों की तरफ से जब जाता है पेपर वर्क, तो पेपर वर्क का अपना एक समय है। लेकिन कुछ यहाँ लड़की है जो 11 साल से है, तो वो 11 साल की बच्ची, अगर महिला, वो शायद बच्ची होकर आई थी और यहाँ पर अब तक है, तो इस तरह से उसका कुछ विषय उठाऊंगी, वो लेकर जाऊंगी। वो सारे डेटा मैंने ले लिया है, पेपर वर्क ले लिया है, वो ले जाके मैं उसको संज्ञान दूंगी। क्वेश्चन है, ये लोग बांग्लादेशी हैं और आगे किसी गैर मुल्क में, तो इन लोगों का जो करियर होता है, जो ग्रोथ का टाइम होता है, यही एज होगा जो। देखिए, अब अब क्या है, वो तो देखिए ये इलीगल आए थे, तो टेक्निकली तो फॉल्ट उनका है। आप इलीगल आए हैं तो फिर टेक्निकली तो आप उस सारे के सारे रिस्क को लेकर आप आए थे, और यहाँ आके अगर आप है तो सरकार तो फिर भी आपको दाना पानी खाना तो सब दे ही रही है ना। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, आपको जीवित रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप किसी गलत हाथों में नहीं पड़ गए, ये बहुत जरूरी है। इन लड़कियों का कम से कम इतनी सुरक्षा तो है कि वो किसी गलत हाथ में नहीं पड़ गई हैं। कुछ ऐसा तो किया जा सकता है कि इन लोगों का विचार प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा जल्दी किया जा सके, ताकि इनके ऊपर जो डिसीजन पेंडिंग। The government in Bangladesh also needs to be very sensitive about the fact that how many people are there really interested in taking them back. That's my question. So point is Bangladesh government as sensitive as we are? So why are we questioning our government and not asking them that are you not sensitive enough? This is a important question. Is that Bangladesh is not interested to pull back their? That you have to ask them. That you have to ask them. My point is that these girls are devoid of their houses, their homes. They are crying. They want to go back home. पर हम फिर भी, ये हमारी इंसानियत है कि हम उन बच्चियों को देखभाल करके उनको संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो उनको जितनी जल्दी हो सके बुलवा ले, एक्सपेडाइट करें? आप जिस होम में विजिट कर रहे थे अभी में, क्या आपको लगता है कि सरकारी होम होते हुए इसका जो फैसिलिटी होना चाहिए था सब कुछ उपलब्ध? আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে।